दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई थी। इस मामले में अब जाकर उनके नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी टूटी, वो भी एक ट्वीट के जरिए। केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को ट्वीट पर सलाह दी कि पुलिस से सहयोग करें, लेकिन सवाल है कि अब तक चुप क्यों रहे केजरीवाल। मेरा गला दबा के उस वक्त उस हालत में बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे थप्पड़ मारे गए, मुझे उठा के इन्होंने लिटरली गला पकड़ के उठा के मुझे फेंका था। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं बहुत पिट चुकी हूँ, मेरे बच्चे बहुत परेशान हो चुके हैं। कानून, सरकार और पुलिस की चौखट पर एक पत्नी के आंसू, दर्द और वेदना बीते 3.5 महीने से झलकते रहे। इससे पुलिस ने भी महसूस किया, कानून ने भी नोटिस लिया, लेकिन अपने ही विधायक सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कानों में बहुत देर से पहुंची। बुधवार को केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सोमनाथ को सरेंडर कर देना चाहिए। वो भाग क्यों रहे हैं? वो जेल जाने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? अब वो ऐसा करके पार्टी और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। इस पर दिल्ली पुलिस से भागे फिर रहे आप के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी बोली कि मुख्यमंत्री के ट्वीट के लिए धन्यवाद, 3.5 महीने बाद ही सही। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी पर घरेलू हिंसा के मामले में भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया कि भारती पुलिस से सहयोग करें, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री का ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब 3.5 महीने पहले भारती की पत्नी लिपिका ने दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में जाकर भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। केजरीवाल का ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब अपना दर्द बयां करते हुए लिपिका फफक पड़ी। केजरीवाल का ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब दिल्ली महिला आयोग ने 2 बार भारती को समन भेजकर बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। केजरीवाल का ट्वीट तब क्यों नहीं आया जब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करके सोमनाथ भारती को ढूंढ रही थी। केजरीवाल का ट्वीट तब भी क्यों नहीं आया जब द्वारिका के सेशन कोर्ट ने भारती की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल तब भी क्यों चुप रहे जब आधी रात को अपने कुत्ते के साथ भारती द्वारका सेक्टर 9 थाने में पहुंचकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते थे, और सोमनाथ के जिस व्यवहार पर सोमवार को हाईकोर्ट ने भी ऐतराज जताया था। लेकिन जब हाईकोर्ट ने भारती की जमानत याचिका खारिज की, तब केजरीवाल भी कायदा कानून का बही खाता लेकर जागे और उनकी पार्टी भी। सोमनाथ भारती को केजरीवाल का खासम खास माना जाता है। पता नहीं कि अपने नेता के इस ट्वीट के बाद भारती पुलिस के सामने आएंगे या फिर गायब ही रहेंगे। आज तक ब्यूरो। अपनी पत्नी से मारपीट करने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी सोमनाथ भारती ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी उनकी तलाश तेज कर दी है। उनके भाई और कर्मचारी से पूछताछ की, साथ ही 4 टीम तैनात कर दी है कि जहां भी भारती छुपे हों उन्हें वो निकाल बाहर लाएं। कहां छुपे हैं सोमनाथ? पुलिस से क्यों भाग रहे हैं सोमनाथ? घर और दफ्तर कहीं नहीं मिले सोमनाथ। भाई बहन से पुलिस ने की पूछताछ। तलाश में जुटी हैं पुलिस की कई टीमें। सोमनाथ भारती की जमानत याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई तो दिल्ली पुलिस आपके विधायक को ढूंढने लगी। इस बीच भारती ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार शाम अग्रिम जमानत की याचिका लगा दी, लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की 4 टीमें उनकी तलाश में खाक छानती फिर रही हैं। हम लोग ढूंढ भी रहे हैं उन्हें, और स्टिल वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को ही वेट कर रहे हैं। जितने भी लोगों का नाम उस एफआईआर से लिंक्ड है, उन लोगों से भी हम पूछताछ कर रहे हैं। हमने शुरुआत कर दी है, उनसे पूछताछ करेंगे, एसरटेन करेंगे, और साथ ही वैसे तमाम लोगों को जिसके बारे में अंदेशा है कि या तो उन्हें इनके बारे में पता है या कहीं छुपाने में या कहीं हार्बरिंग में उनका भी कोई रोल हो सकता है, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। कि हम नहीं आ रहे हैं
9 सितंबर को सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने 10 धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। इनमें 4 संगीन धाराएं भी शामिल हैं, जिनमें हत्या की कोशिश तक शामिल है। अब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। अगर वहां भी भारती की जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए एक्शन तेज कर सकती है। इस बीच सोमनाथ भारती पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उनके दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार रात द्वारका थाने में सोमनाथ के भाई से पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस ने भारती के निजी कर्मचारी से भी पूछताछ की। पुलिस का ये क्या कहना है कि आपने कोई मदद की है, कुछ इस तरीके की बातें पुलिस कह रही है आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही है मुझे। वो मुझसे जस्ट पूछ रही है मेरे मतलब कब से क्योंकि मैं एक पार्टी वॉलंटियर हूँ, तो मुझसे पूछ रही है भारती के बारे में, कहाँ है, जो भी उनके सवालों में पूछ रही है, मैं उनसे सहयोग कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे वो परसों मिले थे सुबह। घर वालों से पुलिस दोबारा भी पूछताछ करेगी। पुलिस सोमनाथ के फोन को भी ट्रैक कर रही है ताकि उनकी लोकेशन का पता लग सके। मैं सिर्फ ये एश्योर करना चाहूँगा, जो भी कानून के मुताबिक आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। हर सभ्य नागरिक को कानून की इज्जत करनी चाहिए और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि माननीय सोमनाथ भारती कानून की इज्जत करेंगे और पुलिस के साथ में कोऑपरेट करेंगे। पुलिस का यह भी कहना है कि जो लोग सोमनाथ को पनाह दे रहे हैं वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अनुज मिश्रा और अनिल बालियान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अपनी पत्नी से मारपीट, बदतमीजी और बुरे बर्ताव के मामले में सोमनाथ भारती पर आरोप तो अब लग रहे हैं, लेकिन राजनीति की पिच पर सोमनाथ भारती कई बार विवादों को न्योता दे चुके हैं। डूब मरो पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है और फिर भी खड़े हैं सारे घर, सब पता है इनको, ये प्रोटेक्शन देंगे। ये तस्वीरें पिछले साल 15-16 जनवरी की रात की हैं। तब सोमनाथ भारती केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री होते थे और आधी रात को सेक्स और ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए मालवीय नगर इलाके में छापामारी करने चल निकले थे। भारती ने इस छापेमारी के लिए अपने साथ समर्थकों को भी जुटा रखा था और मीडिया के कैमरों को भी। पुलिस भी बुला ली गई थी। चल रहा है वहाँ पे। भारती के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने नाइजीरिया और युगांडा की 4 महिलाओं को घेरकर उनके साथ मारपीट की। 27 सितंबर 2014 को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें भारती और उनके लोगों पर 9 अफ्रीकी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी का आरोप लगा। बाद में एम्स में उन महिलाओं के मेडिकल टेस्ट से भी पता चला कि उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं ली थी। सोमनाथ भारती के खिलाफ विवादों का ये इकलौता मामला नहीं है। पहली बार कानून मंत्री बनने के बाद भारती ने दिल्ली के कानून सचिव एएस यादव को सभी जिला जजों की एक बैठक बुलाने के लिए कहा। कानून सचिव ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर ऐसा करने से इनकार कर दिया तो भारती ने कथित तौर पर यादव से बुरा बर्ताव किया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ ये भड़काऊ बयान दिया था कि जनता दिल्ली पुलिस को चुन चुन कर मारेगी। इतना ही नहीं, भारती ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे के खिलाफ भी बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था। घर से बाहर तक सोमनाथ की शौर्य गाथा सामने आती रही, लेकिन केजरीवाल चुप रहे। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा पहली बार थोड़े ना हुआ है। जितेंद्र तोमर के मामले में भी तो केजरीवाल ने यही किया था। हालांकि भारती को दूसरी बार केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में जगह तो नहीं दी, लेकिन वो केजरीवाल के करीबी पार्टी नेताओं में शुमार होते रहे हैं। आज तक ब्यूरो।